दाल चावल जो है वो बन चुका है, आटा मैंने लगा दिया है। बस मुझे पराठे और बनाने हैं, 2-4 ठो, ज़्यादा नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर ना मॉर्निंग की जो पूजा है वो हो गई है। और पूजा मेरे हस्बैंड ने की है, क्योंकि मॉर्निंग की जो पूजा है ना ज़्यादातर या तो हस्बैंड करते हैं या कार्तिक, क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ, पर मैं भी करती हूँ टाइम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बस यहाँ पर मैं फटाफट से लंच बना रही हूँ। और मॉर्निंग की पूजा जो है मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उन्होंने कर दी है। दाल चावल जो है वो बन चुका है, आटा मैंने लगा दिया है। बस मुझे पराठे और बनाने हैं, 2-4 ठो, ज़्यादा नहीं। और देखिए इनका जो नाश्ता है ना, ये भी मैंने बना दिया है। ये हलवा बनाया सूजी का तो ये हलवा बनाया। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी आलू बीन्स। ये बरबटी नहीं है, ये बीन्स है, आलू बीन्स की सब्जी। तो बस फटाफट से ये वाली और अच्छे से मतलब ऐसे ही सिंपल सा फ्राई कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मुझे सब्जी बनाना रह गया था और पराठे बनाऊँगी आज। पराठे तो वैसे अभी 2-4 दिनों से मैं डेली दे रही हूँ, सिर्फ इनके लिए सेक देती हूँ और कार्तिक को। तो मैं बहुत कम ही पराठा खाती हूँ, एक आधी खा लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं खाती हूँ। तो बस इनके लिए और इतना ही सेकती हूँ कि ताकि इनके टिफ़िन में हो जाए, कार्तिक को हो जाए, क्योंकि फिर जो दोपहर में बचता है ना, तो फिर वो रखे ही रह जाते हैं, तो रात में फिर वो कोई नहीं खा पाता, फिर मुझे ही खाना पड़ता है, चाहे वो रोटी हो या पराठा, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं है ना उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ। तो फिर मैं आटा रख देती हूँ, तो वो शाम को काम आ जाता है। तो अभी मैं बस इनके लिए भर सेक दूँगी, बाकी रख दूँगी। और सुबह नाश्ते के लिए अभी मैंने यह मतलब नाश्ता करके जाएंगे थोड़ा सा, उसके लिए मैंने हलवा बना दिया है थोड़ा सा सूजी का, और साइड में रख दिया है, क्योंकि फिर जल्दबाजी रहती है ना, तो फिर टाइम से तैयार नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों अभी ना टाइम टेबल एकदम सही है उठने का, तो ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम मतलब लेट हो जाती हूँ मैं करते करते। इतनी ज़्यादा अभी तबीयत ना फिर से मेरी आज ना डाउन हो गई है थोड़ा थोड़ा सी। कल रिपोर्ट चेक कराई, तो आप लोगों को बताने में खुशी हो रही है मुझे कि ऐसा कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में। आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, सच में मैं इतनी ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि ये सच में ऐसा तो नहीं कि कुछ का कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई हो। तो ऐसा कुछ नहीं निकला। और तो बस ये है कि भगवान की दया से सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि खांसी ना मुझे काफ़ी महीनों से है, महीनों क्या मुझे लगता है साल भर हो गए, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब खुद मुझे बोल रहे थे कि मैं तो साल भर से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही खांस रही हो। तो वही मैंने कहा हाँ सर हो गए होंगे। तो मुझे लगता है साल 1.5 साल ऐसे हो गए हैं। खांसी ना आती है फिर बंद हो जाती, फिर आती है, मतलब टाइम टाइम पे ऐसा हो जाता है। तो बस यही रहता है मुझे, सर्दी खांसी। तो सोचिए इसके चक्कर में ब्लड टेस्ट मुझे कराना पड़ा, पर कोई बात नहीं, ये है कि अपनी तसल्ली के लिए ना सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई। तो बस ये है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि रात में इन्होंने चेक कराई थी ना, तो फिर उस टाइम पे मैं बता नहीं पाई थी, तो मैंने कहा था आज बताऊंगी। तो चलो ये है कि बस ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि आपको दवाई खानी पड़ेगी कुछ दिन और, तो ठीक हो जाएगा। और वैसे मुझे लगता है मेरी खांसी में मुझे आराम है, मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी सा लग रहा है कि हाँ कम हो रही है। तो ये है कि चलो ठीक है, रिपोर्ट भी सही साट है, दवाई बस मुझे खानी है। लेकिन ये है चक्कर की प्रॉब्लम ना, पता नहीं क्यों चक्कर ही आ रहे हैं। तो मैंने बताया उनको, तो वो यही कह रहे थे तुमको कमज़ोरी है, कमज़ोरी के कारण आते हैं, खाना पीना ठीक से खाया करो, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला खाना तो मैं खूब सारा खाती हूँ, दिन भर खाने में कोई कमी नहीं करती हूँ, मुझे जब मन चाह लगता है जब ही खाती हूँ।
तो खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गुस्सा हो के ताव या कुछ भी ऐसा होता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। खाना पहले देखती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो जाए ऐसा रहता है। तो यहाँ देखिए आलू बीन्स की सिंपल सी मैंने सब्ज़ी जो है बना दी है। खाना पीना बन गया मेरा, सब कुछ हो गया। टिफ़िन भी लगाकर मेरे हस्बैंड चले गए हैं। दोनों जन नहीं है, कार्तिक भी स्कूल चला गया। अब इस बीच में मैं अपना 2-3 घंटे तक आराम से पूरे घर की क्लीनिंग, डस्टिंग और किचन की साफ़ सफाई, बेड वगैरह ठीक करना, ये सारा काम मैं करूँगी। क्योंकि अकेले में ना मन भी नहीं लगता है, क्या करूँ, तो यही काम वाम करती रहती हूँ। जब तक कार्तिक नहीं आ जाता ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी खाना भी मैंने नहीं खाया, नाश्ता बस किया है। खाना भी मैं दोपहर को ही खाती हूँ, वही 2 ढाई बजे करीब। तो आज मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर दे रही हूँ किचन की। 2-3 दिन हो गए थे अच्छे से मांजा नहीं था मैंने गैस को निरमा से। ऐसे रोज़ तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन होता है ना कि एक थोड़ी सी चमक आ जाती है जब हम निरमा से अच्छे से मांजते हैं। तो वही आज मैं कर रही हूँ। तो ये वॉल स्टिकर जो है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है निरमा से, धोकर साफ़ करके इस तरीके से कर दिया है। गैस भी अच्छे से मांज दिया है और उसके बाद अभी झाड़ू पोछा लगाऊंगी, सारा कुछ करना है। तो आज मैंने सोचा मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, बिल्कुल ब्रेक नहीं लूँगी, काम तो मैं कंटिन्यू करते जाऊंगी। रोज़ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मैं लेट हो जाती हूँ ना, रोज़ मेरे 3-4 बज जाते हैं काम करते करते। जब और कोई अभी मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ तो इतना लेट हो रही हूँ। जब काम करती थी ना तो इतने जल्दी जल्दी काम हो जाते थे मेरे, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे हो जाते हैं। 9 बजे ना मैं फ्री हो जाती थी, नहा धोकर बढ़िया से खाना पीना और पूरे घर का काम सब कुछ। अभी तो ना इतना लेट लपाट हो जाता है ना बहुत। तो बस ये है कि आज मैंने सोच लिया कि मैं आज करके रहूँगी पूरा काम। तो यहाँ बस बर्तन रह गए थे, थोड़े से कपड़े और हैं वो भी धोऊँगी। और इस टाइम पे ना मुझे चक्कर आने लगे रहे, पता नहीं क्यों। जैसे ही ये गए हैं दुकान मेरे हस्बैंड और मुझे चक्कर आने लगे। तो धीरे धीरे चक्कर आ रहे थे, आते आते मैंने बिल्कुल नहीं रुकी। फिर भी मैंने कहा ऐसे तो आते ही रहते हैं, फिर भी मैं काम तो कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। काम तो फिर मुझे ही करना, चाहे वो अभी आज करूँ या कल करूँ। अब मैंने सोचा अब चक्कर आ रहे तो मैं कर ही लेती हूँ। तो देखिए कपड़े भी जैसे तैसे करके जैसे भी धोए, धो लिए, फैला दिए यहाँ पर। और जैसे ही मैं नीचे गई मेरी बहन का फ़ोन आया और इस टाइम पे ना कार्तिक भी आ चुका था। तो लगभग अभी 1-1:30 बज रहे हैं। तो वो गई होगी पेपर देने, तो फिर बता रही थी मैं पेपर देने गई। फिर मैंने इस बहाने से ना मुझे तो मौका मिल जाता है कि चलो आ जाए कोई मेरे घर, तो मैंने बुला लिया। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे घर कोई आ जाता है, तो फिर अच्छा भी लगता है। तो तबीयत भी ना फिर गायब हो जाती, पता ही नहीं चलता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर ये पेपर देने गई थी और ना उसकी भी, मेरी छोटी वाली बहन की भी तबीयत ना अभी ख़राब है थोड़ी सी। उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है उसको भी। उसकी तो और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना कि खाने में उसको बहुत परहेज़ करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो वही उसको ना एक वो क्या कहते हैं, मोती झरा, अभी इंग्लिश में तो मुझे क्या बोलती हूँ मैं भी ध्यान नहीं है। तो यही हो गए उसको। तो उसमें ना उसको ना तेल मसाले का इस तरीके का खाना अवॉइड है अभी। तो वो नहीं खा रही है, ऐसे ही खिचड़ी दलिया इस टाइप का खाना खाती है। तो और गर्म पानी भी गर्म पीती है। तो ना इसी वजह से फिर उसके लिए फिर मैंने पूछा अब मैं क्या बना दूँ। जब उस टाइम आई थी ना नर्मदा जयंती के टाइम, तब भी उसने कुछ नहीं खा पाई थी। क्या मतलब देख देख के लगता है ना मन कि सब कोई अच्छा खा रहे हैं और वो ऐसा खाना खाए। तो फिर कहती अच्छा खिचड़ी बना, तो मैंने एकदम खिचड़ी बना दी फटाफट से, वो भी सिर्फ नमक हल्दी डाल के बोल रही थी, कुछ नहीं डालना। तो फिर मैंने थोड़े से उसमें मटर वगैरह भी डाल दिए थे, ऐसे ही बघारा नहीं था, सिंपल सी। तो यहाँ पर ना मैं ये मेरी बहन के हस्बैंड के लिए मैंने खाना और मेरे लिए निकाल लिया है।
तो ये मैंने सब्जियां थोड़ी थोड़ी सी डालकर आलू मटर गोभी प्याज ये सारी चीज़ें डालकर फ्राइड राइस बना लिया। और दाल रखी थी दोपहर अभी सुबह ही बनाई ना मॉर्निंग में, और आलू बीन्स की सब्जी, हाँ वो थोड़ी थोड़ी रख दूँगी, दाल रख दूँगी। और रोटियां 2 थी तो मैंने कहा अभी 4 और सेक ले रही, 4-5 और मैंने आटा रख ही दिया था, क्योंकि फिर हो जाती है ना एक्स्ट्रा। और ऐसे अचानक पता नहीं चलता कि कौन आने वाला कौन नहीं, ये लेकिन ये है कि चलो बना दिया, गरम गरम ही अच्छा लगता है थोड़ा सा खाना। तो यहाँ पर ना मैं जब तक थोड़ा सा हलवा बचा था मॉर्निंग में, मैंने जब हाँ ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, तो वो मैंने गरम करके दे दिया है बहन को। तो जब तक वो खा रही है फिर उसके बाद मैं उसको खिचड़ी चढ़ा दूँगी। वैसे तो ये लोग ना आ नहीं रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा इनको है ना बुलाई तो कह रहे थे नहीं दीदी नहीं आएंगे, उसके हस्बैंड मना कर रहे थे कि ये बार बार अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा इसमें क्या है, कुछ नहीं होता है, सामने ही तो है, इसीलिए पड़ जाता है तो आ जाते हैं। और फिर मैंने ना झूठ बोल के बुला लिया, झूठ ऐसा कि मैंने कहा आज स्पेशल डिश बना रही हूँ तो आना पड़ेगा। तो फिर आ गए। तो फिर मैंने खैर स्पेशल डिश में वही फ्राइड राइस ना उस तरीके से बना रही थी जैसे मैंने एक बार कार्तिक को दिए थे, इतने टेस्टी बने थे ना, सच में बहुत अच्छे बने थे। तो वही मैंने बनाए। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट बार ना कुछ और नया सा बनाऊंगी। तो अभी तो मैंने ये है कि मैंने इसलिए भी कहा कि चलो ये सुबह के निकले होंगे, थोड़ी बहुत खाए पिए होंगे, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, लंच का ही टाइम हो गया था और मैं भी अकेली थी। मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि रोज़ तो अकेले ही खाती हूँ। जब से हस्बैंड अब दुकान जाने लगे हैं ना तो दोपहर का लंच अकेले ही करती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज अपन साथ में कर लेंगे, तो इसलिए मैंने कहा खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको देते जा रही हूँ, तब तक मैं पहले इन लोगों को इनको दे रही हूँ, फिर मेरी बहन और मैं खा लूँगी। अभी वो हलवा खा रही है, तो वही वो बता रही थी कि ये अच्छा नहीं लगता है ये सब खाना पीना, ये पता नहीं उबला उबला और नमक वाला। तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसे में तो परहेज़ करनी पड़ेगा, क्योंकि इसको ये दूसरी बार हुआ है। और अभी केयर कर लेंगे तो फिर सही भी रहेगा। तो वही कह रही थी कि उसको ना नॉनवेज खाने की इच्छा हो रही थी तो पर खा नहीं सकती ना अभी तला बना। तो बस इनको मैंने खाना दे दिया है, तो खा रहे हैं। और कार्तिक तो हमारा बस देख रहे हैं आप, बस बैठा हुआ है, खा पी कर वो अभी खाया कुछ नहीं उसने ज़्यादा, बस ऐसे ही खा लिया हल्का फुल्का सा, और उसको कोई चिंता नहीं है। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। अभी बज गए हैं करेक्ट 5:45, इस टाइम पे मिल रही हूँ। तो बस बहन आई थी, उसको खाना पीना खिलाया, सब कुछ खिलाया। तो लगभग वो 4 बजे की गई हुई है, 4 बजे वो चले गई थी, काफ़ी देर की भी आई थी, हॉस्पिटल आई थी, उसको दिखाना था ना, चेकअप कराना था। तो है ना उसकी भी तबीयत अभी सही नहीं चल रही है, काफ़ी दिन हो गए मुझसे पहले की उसकी तबीयत है ना ख़राब चल रही है, तो इस वजह से उसका यहाँ पर आना जाना हो जाता है। तो अभी नर्मदा जयंती में आई थी, फिर उसके बाद आज बिना खाए पिए निकले होंगे। तो होता है ना ऐसा कि जब तबीयत ख़राब होती है तो निकल जाते हैं, हम हो चाहे कोई भी हो जाता है जल्दबाजी में। तो फिर मैंने बुला लिया फ़ोन करके, मतलब उसका अब ऐसा पता नहीं था पर उसी ने फ़ोन किया, फिर मैंने उसको बुला लिया। तो अच्छा हो गया, मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो गया। रोज़ रोज़ मैं अकेले खाना खाती हूँ, आज हमने सबने साथ में खा लिया। पहले तो उसके हस्बैंड को खिला दिया, फिर उसके बाद हम दोनों बहनों ने खाया। फिर उसके जस्ट 10 मिनट बाद मैंने कहा चलो अब चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लो, मुँह मीठा करके ही निकलना चाहिए तो अच्छा रहता है, ये मेरा मानना है। मैं कहती हूँ कि मतलब हाँ जा रहे हैं तो कुछ मीठा खा लो या पी लो तो अच्छा रहता है दिन। तो बस मैंने फटाफट से कॉफ़ी बना दी जल्दी से, तो उन लोगों ने कॉफ़ी पी और चले गए थे। उसके बाद ना फिर बर्तन थे बहुत सारे, तो मैंने बर्तन वॉश किए थोड़ी देर, फिर एडिटिंग की, कार्तिक को ट्यूशन पहुंचाया, इतना कुछ किया। फिर उसके बाद मैं छत में चले गई, थोड़ा सा लेट गई, अच्छा लग रहा था, ज़रा सा टाइम मिला होगा लगभग वही 5 बजे। और फिर
ठंडा हक सी होने लगी ना, एकदम हवा चलने लगी थी, तो मैं नीचे आ गई। तो नीचे फिर अभी इसमें काम कर रही थी, फिर इतने में टाइम हो गया है, 5:45 बज गए। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, तो बस मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी क्लिनिक। क्योंकि है ना, जब तक चाय ना पी लो ना, तो लगता ही नहीं कि हमने दिन में कुछ पिया है, कुछ मतलब मीठा सा। क्योंकि ना पता नहीं क्यों कितना भी कॉफ़ी वगैरह कुछ ही पी लो, लेकिन जब तक अदरक वाली चाय ना मिल जाए मज़ा ही नहीं आता। तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद बस मैं निकलती हूँ अपनी जॉब पर। उसके बाद बस आज का जो वीडियो है इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। और चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।